नमस्कार, वेलकम टू किल कंपटीशन। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का पाँचवा पार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि उसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ अच्छा क्वेश्चन डिटेल से किए हैं। और आज हो सके तो आज ही अंतिम हो जाएगा SICI का, क्योंकि 20 क्वेश्चन था, लेकिन 20 मेंस लेवल का क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, ये 20 मेंस लेवल का क्वेश्चन है। और उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइए। तो थोड़ा बहुत इसका इन्फॉर्मेशन हम बता देते हैं आपको कि क्या क्या है। ये देखिए, प्रैक्टिस मॉक से लिया गया है, देख सकते हैं आप। और मेनली ये मेंस का है, बट आप कहा जाता है कि आप मेंस का तैयारी कीजिए, क्योंकि अगर जो प्रीलिम्स का तैयारी करेंगे तो आप प्रीलिम्स तो ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितना बार भी निकाल लीजिएगा, बट मेंस फिर उससे कितना ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो मेंस का तैयारी कीजिएगा तो प्रीलिम्स भी आसान से निकाल जाएगा। इसलिए आप लोग मेंस का ही तैयारी कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम रहता है। फिर आप ये एग्ज़ाम आने के बाद रिजल्ट आने के बाद तुरंत ले लेता है एग्ज़ाम, मतलब कि विथिन 20 डेज ले लेता है एग्ज़ाम। इसलिए आप लोग मेंस का तैयारी ही कीजिए। देखिए, ये सारा बैंक एग्ज़ाम के लिए है, चाहे तो SBI PO क्लर्क, चाहे IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, या फिर किसी और का LIC AAO करके जो होता है एग्ज़ाम, उनका भी है ये। तो उम्मीद करते हैं IAS का हिंदी इंग्लिश दोनों PDF अवेलेबल है। जिनको भी चाहिए टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड हो जाइए किल कंपटीशन में। उसमें एक पिन करके मैसेज होगा, किल बैंक्स करके चैनल, उस डिस्कशन के लिए है, उसी में ये PDF है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लिए थे, 9 10th हो गया था, 11th, हाँ शायद 15 से बाकी है। हाँ, ये तो हो गया था, 13 हो गया था, 14th भी हो गया था, 15 से बाकी है। तो 15 में कुछ नहीं है, बस देखिए फिर से ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ गया। देखिए, थोड़ा उम्मीद करते हैं कि आज हम जल्दी जल्दी कर लें, ताकि आज ये ख़त्म कर दें PDF को। तो देखिए, ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन कैसे बनता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है ये ऑप्शन के हेल्प से, ठीक। शायद ये कर लिए थे, 1 मिनट, हाँ 15 से ही करना है। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम आपको पहले वाला वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे करना रहता है। तो इसका ये ऑप्शन से हेल्प के साथ करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो ऑप्शन के हेल्प नहीं करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, सिर्फ एक आंसर नहीं आता है। इसमें आप कितना भी आंसर ला सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो जो वैल्यू दिया है उसके रिगार्डिंग में अगला वैल्यू देते, मतलब कि वैल्यू देते जाइए, उसी के आंसर आते जाएगा। तो देखिए, क्योंकि हम लोग किसी भी वैल्यू का 1 से 2, मैक्सिमम 2 पार्ट निकाल सकते हैं जब नहीं दिया हुआ तो। क्योंकि और इसमें देखिए, हमेशा 2 चाहे 3 हमेशा पार्ट के अति रहता है। तो चलिए हम आपका क्वेश्चन समझा देते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन को क्या हिंदी में बोल रहा है, जो हिंदी वाले लोग हैं। तो अमृता इन्वेस्टेड RS एक्स, कुछ नहीं तो ₹100, ठीक, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी 4 साल के लिए। द अमाउंट से रिसीव इज RS, मतलब कि जो भी अमाउंट है, मतलब कि अमाउंट कहने का मतलब जो भी प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला हुआ है उसका, ठीक, वैल्यू विच सी गेव टू प्रिया एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, जो कि वो प्रिया को दी थी 20% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। तो इसमें पूछ रहा है द इंटरेस्ट रिसीव बाय अमृता फ्रॉम प्रिया इज RS। तो इसमें देखिए, हम आप वैल्यू लेके सॉल्व कीजिए। तो हम थोड़ा जल्दी करने, ऐसा क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, इसलिए हम आपको डायरेक्ट बता देंगे। और जैसे कि हम आज इसका आंसर देख लेते हैं कि कौन सा इसका आंसर है 15 का। फिफ्टीन का ई 15 का ई है। तो 15 का ई का मतलब हो जाएगा, अच्छा ये ऑल हो जाएगा, मतलब कि 1 2 3 तीनों सही है। तो चलिए हम एक वैल्यू लेके आपको जल्दी से थोड़ा थोड़ा सोल्व कर देते हैं। तो अमृता इन्वेस्ट कर रही है, चलिए पहला नंबर पर वैल्यू ले लेते हैं,
सॉरी, तीसरा इजी लग रहा है, चल छोड़िए ना, पहले ले लेते हैं। अमृता इन्वेस्ट कर रही है 5500 रुपया, ठीक, और एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। तो द अमाउंट से रिसीव, अच्छा, तो अमाउंट के लिए बोल रहा है, तो अमाउंट वाला में इस टाइप का फॉर्मूला ले लेंगे, 1 प्लस ये R×T, मतलब कि 20×4 यानी कि 80 हो जाएगा बाय 100। तो कितना हो जाएगा 180/100, तो 1 0 1 0 1 0, आइए 1 0, तो 55 × 18, थोड़ा कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। 550 × 18, 9990, 9900, तो इतना इसको इंटरेस्ट के साथ मिला। फिर क्या बोला क्वेश्चन में, द अमाउंट सी रिसीव इज RS, देखिए इतना आ गया, मतलब कि जो अमाउंट मिला, ये देखिए ये पार्ट में आ गया कि नहीं, ये 9900, ये 9900, ये मेरा भी 9900 अमाउंट आ गया, मतलब कि यहाँ तक क्वेश्चन सही है। फिर क्या बोल रहा है, बीच सी गेव टू प्रिया एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, तो ये प्रिया को दी है 9900 2 ईयर्स के लिए, और 20% पर एनम, तो 1+20/100, और इस पावर 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो फिर क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट रिसीव बाई अमृता फ्रॉम प्रिया, तो इंटरेस्ट सिर्फ पूछ रहा है ना, तो माइनस कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, तो 9900 माइनस कर देंगे, तो 9900 इंटू 120/100 इंटू 120/100 माइनस 9900, तो 0000 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बस मेरा 99 × 12 तो हो जाएगा 14,256, फिर माइनस 9900। जिनको भी नहीं समझ में आ रहा होगा वो ज़रूर पहला पार्ट से देखेंगे। देखिए 4300 आ गया, 4356 रुपया, मतलब कि मेरा ये तो कंफर्म हो गया कि ये मेरा सही है। तो अब ऐसे ही आप लोग, ऐसा नहीं कि एक सही हो जाएगा तो छोड़ दीजिएगा, आप लोग तीनों का चेक कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि हो सकता है तीनों के सही, जो इसमें भी आंसर दिया है कि तीनों सही है, तो तीनों मेरा सही है। तो हम एक ही पार्ट के सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा आज आधा घंटा के अंदर में हमको तीनों आज सारा क्वेश्चन को कर देना है, इसलिए। और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देखिएगा, तभी आके आएगा, क्योंकि हम आज 5वां पार्ट ये है, तो थोड़ा बहुत स्पीड अपना करेंगे ही, और पहला पार्ट से देखिए बहुत स्लो से चले हैं, तो आज स्पीड होगा ही होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखने से पहले आप पहले क्वेश्चन आराम से पढ़िए, और 1 मिनट तक, कम से कम 2 मिनट ट्राई कीजिए अपने खुद से, और नहीं बनता है तब मेरा सलूशन देखिएगा। तो चलिए हम आपके साथ अब पढ़ते हैं। कहाँ तक क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, विशाल लेंट RS x⁵ पावर है फॉर x ईयर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, वाइल ही लेंट another RS by year at the rate of 20% per annum simple interest. If the total interest earned by Vishal from both schemes together is RS 8116.10, then which of the following statement is correct? इनकरेक्ट है। तो इसमें बस, इसमें कुछ नहीं है, बस देखिए इसमें कैसा वाला फॉर्मूला हम लोग लेके चलेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है, तो एसआई का पी आर टी वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, और जिसमें इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल पूछेगा उसका, उसमें हम लोग P×1+RT/100 वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट प्लस ये अमाउंट के रहता है, ठीक। और हम एसआई का 2 फार्मूला आपको बताए थे, दोनों बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ख़ासकर तो मेंस टाइप का एग्ज़ाम के लिए आप लोग देख सकते हैं कितना हम लोग यूज किए थे। तो आप लोग ज़रूर, अगर जो ये पार्ट जो भी स्टार्टिंग कर रहे हैं ये पार्ट से, तब मत कीजिए, इसका पहला नंबर पर सब वीडियो से चल जाइए, आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सबके 25 मिनट एवरेज है सब वीडियो का लेंथ, लेकिन बहुत अच्छा से आपको SI समझ में आ जाएगा। और अगर जो आपको नहीं देखना है वो सब पहला पार्ट से, तो इससे बढ़िया है कि आप मत देखिए,
क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है। हाँ, जिनका थ्योरी अच्छा कंप्लीट है, जो अच्छे अति करते हैं, जो जिनका SI CI अच्छा है, वो देखिए, ज़रूर देखिए। तो हम लोग लिखते प्रिंसिपल अमाउंट हो गया x पर पावर 5 इंटू एक साल के लिए t का वैल्यू x है, और फिर p का वैल्यू x पर पावर 5 है, और r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू 10% है बाय 100। और फिर क्या पूछ रहा है, बाय इज, फिर इसका दोनों का लास्ट में इंटरेस्ट जो ऐड किया था, ऐड करके 8116 था, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, बाय पर पावर 4 इंटू बाई ईयर के लिए कितना सा 20% पर एनम के लिए हिसाब से 100 इक्वल टू 8116.10। तो देखिए यहाँ पे x का वैल्यू पहला पार्ट में 3 पार्ट, इसका 3 अथी है, तो 3 में हम लोग एक बारी बारी से चेक करेंगे कौन 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 सा वैल्यू करेंगे तो आंसर आएगा। इसमें देखिए, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है गया है इनकरेक्ट वैल्यू लाना है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट वैल्यू के लिए हम आंसर पहले देख लेते हैं, और हम एक ही को सोल्व करेंगे, और मतलब इसलिए क्योंकि आप लोग का भी टाइम बचे और हमको भी टाइम अथी रहे। तो 16 का डी आंसर, 16 का डी आंसर है। तो डी करने का मतलब हो जाएगा मेरा ओनली 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो मेरा इनकरेक्ट पहला और दूसरा दोनों इनकरेक्ट होगा। 16 है, हाँ, 16 का पहला दूसरा दोनों इनकरेक्ट होगा। तो चलिए हम करेक्ट वाला आपको बता देते हैं, क्योंकि पहला दूसरा आते करेंगे तो दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं आएगा। तो तीसरा हम आपको बता देते हैं, ताकि तीसरा का वैल्यू बताएंगे तो इक्वल इक्वल का वैल्यू आ जाता है, आ जाएगा। तो बस कुछ नहीं, x का वैल्यू 5 पुट करना है और y का वैल्यू 8 पुट करना है। तो 5 का पावर 5 इंटू 5 इंटू 10/100 प्लस ये y का वैल्यू पुट करना है 8, क्योंकि देखिए तीसरा वैल्यू से हम लेके सब बना रहे हैं आपको। 8 का पावर 4 इंटू 8 इंटू 20/100 इक्वल टू इतना आता है कि नहीं, 116.10। तो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं थोड़ा। 25 इंटू 25 इंटू 25, क्योंकि 6 पार 5 है, तो हो जाएगा 15 625। और फिर इंटू 10 तो 0 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो फिर 1562, अब पॉइंट में 5 हो जाएगा, इतना इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है, और हम शुरू से ही बोले हैं कि आपको थ्योरी कंप्लीट आया मतलब कि कर चुके हैं तभी। और इसमें 64 इंटू 8, तो सॉरी, और फिर 20 ना भी इंटू 20, तो मेरा इसमें इसका वैल्यू आ जाएगा 65530। इसमें 100 अति कर डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6553.6। तो बस इसको ऐड करना है, 1562.5 प्लस 6553.6, तो मेरा 88116.1 आया। तो इस देखिए, ये वैल्यू इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या बोले थे हम आपको, कि हम तीसरा ऑप्शन लेके चल रहे हैं, जो कि करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा इनकरेक्ट, और इनकरेक्ट पहला और दूसरा है, तो हम लोग पहला दूसरा आंसर मार देंगे। मतलब कि जो भी इसमें पहला दूसरा क्या है, इसमें पहला सेकंड वाला यानी कि डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि अब हम इससे भी अधिक क्या करें, क्योंकि 5वां पार्ट का वीडियो है, और 5वां पार्ट के वीडियो में अगर जो हम पहला पार्ट जैसा वीडियो बनाए, मतलब कि पहला पार्ट में कितना क्वेश्चन किए थे, मात्र 2 से 3 क्वेश्चन मात्र कर पाए थे। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे एक्सप्लेन किए, मतलब कि एक्सप्लेन अच्छा खासा किए थे। तो आज का वीडियो देख लीजिए, 14 मिनट हो भी गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। तो 17 में क्या बोल रहा है, देखिए, राजन इन्वेस्टेड Rs 100 रुपया
x फॉर 2 years at 50% per annum compound interest, ठीक, compounded annually. He then lent the interest received by him after 2 years to Rajat for 1.5 years at 40% per annum compound interest, compounded half yearly. तो देखिए हम लोग आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगता है और जो यहाँ पे इन रहता है हम बताते हैं p इंटू 1+r/100 बाई पावर पे पावर n रहता है, n मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स। तो जब भी ये रहता है ये ईयरली में ईयरली मतलब कि सालाना बेसिस पर रहता है, ईयरली अथी ईयरली बेसिस पर। बट इसमें देखिए इसमें हाफ ईयरली बेसिस पर है, तो हाफ ईयरली बेसिस पर है तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे इसको ईयरली वाला बेसिस पर है। हम आपको बताए थे भी थे कि ऐसा टाइप के ज़रूर क्वेश्चन एक ने एक क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा, तो आज पूछ दिया तो हम बता देते हैं आपको। देखिए 40% कंपाउंड इंटरेस्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर, तो हाँ देखिए 40% ये 12 मंथ के हिसाब से, और हमको सिर्फ क्या पूछा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली के हिसाब से। तो 6 मंथ के हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ होना चाहिए, ठीक। तो 6 मंथ हम क्या करेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो इसमें भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो मतलब 20% के पर 6 मंथ पर 20% पर एनम के हिसाब से ये हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे बस। तो बस इसमें कुछ नहीं, बस ईयरली बेसिस पर कन्वर्ट करना है बस। तो after 1.5 year, Rajat returned Rs x plus 400 to Rajan and invested the remaining sum at 25% simple interest for 5 years. The interest received by Rajat after 5 years of investment is Rs 4720. तो फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाय राजत टू राजन। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसका हम आपको बता देंगे, बट हम पूरा सोल्यूशन नहीं करने जाएंगे क्योंकि उसके बाद फिर सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन करना बाकी रहेगा। तो सोल्यूशन तो आप कर ही सकते हैं, तो उसमें कोई तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो हम बस ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उसका मेथड क्या होना चाहिए ये हम आपको बता देते हैं बस। तो राजन इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपया, ठीक, 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है। और देखिए यहाँ पे अच्छा थोड़ा बहुत हिंदी में बता देते पहले। राजन इन्वेस्ट 100 रुपया कर रहा है 2 साल के लिए 50% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से और कंपाउंड एनुअली पर, ठीक है। और देन ही लेंट मतलब कि फिर वो जो भी सिर्फ इसका इंटरेस्ट आया, ठीक, जो भी इन्वेस्ट किया उसका इंटरेस्ट सिर्फ आया, प्रिंसिपल में अमाउंट नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट आया, उसको दे दिया 2 साल के लिए रजत को, ठीक। सॉरी रजत को दे दिया जो कि 2 साल में वो कमाया वो रजत को दे दिया, और दे दिया 1.5 साल के लिए 1.5 ईयर के लिए, ठीक। अब 40% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली पर, तो हाफ ईयरली पर था तो 40% जैसे 40% हमको हाफ ईयरली के बेसिस पर निकालना है, तो 40% 12 मंथ के हिसाब से, तो हाफ ईयरली के 6 मंथ के हिसाब से, तो डिवाइड बाई 2 इधर, तो इधर भी डिवाइड बाई 2 करेंगे मतलब कि 20% के हिसाब से निकालना है, ठीक। तो रजत को दे दिया, तो फिर रजत फिर वापस किया 1.5 साल बाद रजत वापस किया 1+400 रुपया वापस किया, और फिर बाकी का रिमेनिंग अमाउंट वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से लगा दिया 25% सिंपल 5 साल के लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि और ये टोटल इतना दे दिया, तो बस उसमें इसमें जो भी आती एक्स का वैल्यू जिसमें मेरा आएगा उसको इक्वेट कर देना इसमें, बस आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें कुछ नहीं, तो एक्स इंटू 1+50%, तो मतलब कि 100। एक मिनट, अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट ना है, हाँ, तो 50/100 इंटू 2 और फिर -x हो जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट हमको सिर्फ देना है उसको। तो x इंटू और यहाँ पे कितना हो जाएगा 150 मतलब 1.5 यानी कि 1.5 और 2.25 यानी कि 2.25x हो जाएगा, यहाँ पे 2.25x हो जाएगा। और इसको तो फिर प्रिंसिपल हमको अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देना है,
तो 1.25 आ जाएगा। ये रजत को दिया, ठीक, रजत को इतना ही दिया। कौन दिया? राजन दिया इतना अमाउंट। तो अब इस पर इतना अमाउंट दिया, तो इस पर लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, वो भी कितना साल के लिए? 1.5 साल के लिए। तो 1 प्लस, देखिए 40% हमको फिर निकाल के 20% लाए, तो फिर 20% के हिसाब से 1.5 साल के लिए। तो मतलब कि ये हाफ ईयरली बेसिस पर चल रहा है, तो ये 1.5 साल के लिए 3 हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आधा आधा मतलब कि हाफ ईयरली, फिर हाफ ईयरली, एक फुल ईयर हो जाएगा, और फिर हमको 1.5 साल के लिए तो हाफ ईयरली फिर लगाना है। तो बस इसमें यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो बस इसमें इसका कुछ नहीं, इसका वैल्यू निकाल के इसका वैल्यू हम निकालने का कोशिश करते हैं। सॉरी, इसमें एक्स हो जाएगा यह। तो 1.25 एक्स इंटू, और फिर ये कितना हो जाएगा? 120, मतलब कि 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2। तो इसका कितना मल्टीप्लाई में आता है? थोड़ा रुकिए। वन बाई टू 2.16 एक्स आया, इतना अमाउंट आया, ठीक। और इतना अमाउंट में वो वापस कर दिया, कौन वापस कर दिया? रजत वापस कर दिया एक्स प्लस 400। तो एक्स, तो माइनस कर देंगे एक्स प्लस 400, तो कितना हो जाएगा? ये 1.16 एक्स फिर माइनस 400 हो जाएगा। इतना हमको अति करना है। और इतना फिर ये क्या किया? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इतना पर इतना पर ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल के लिए अति कर दिया। तो देखिए 1.16 एक्स माइनस 400, और ये सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो हो जाएगा। फिर डायरेक्ट कर देते हैं, तो ये 5/100, और ये कितना? 5 साल के लिए, तो मतलब 25, यानी कि हो जाएगा ये 1.25, ठीक। और इतना इक्वल तो दे दिया है 4720। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका सॉल्यूशन हम नहीं करने जाएंगे, बस इस यहाँ से जो भी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, बस उसको हम एक्स का वैल्यू निकाल देंगे। तो एक्स का भी वैल्यू पूछा है क्या? तो फाइंड द अमाउंट रिटर्न बाय रजत। तो हाँ, एक्स प्लस 400 का वैल्यू पूछा है, तो बस जो भी एक्स का वैल्यू आ जाएगा और उसमें 400 ऐड कर देंगे, बस वही मेरा आंसर आ जाएगा। रुकिए, हम बता देते हैं आपको आंसर कौन है। मेरा आंसर ई है। तो ई मतलब कि मेरा एक्स का वैल्यू आ जाएगा 3600, ठीक। और सॉल्यूशन करना मेरा काम नहीं है, बस समझाना मेरा काम है। हम समझा दिए हैं आपको। जो भी नहीं समझ में आएगा तो आप दोबारा देखिएगा, ज़रूर समझ में आएगा। दोबारा नहीं तो तिबारा देखिएगा तो पक्का समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके ऊपर स्पेशल एक वीडियो बना देंगे फिर से। कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं होगा। और क्योंकि आधा घंटा के अंदर में हमको कंप्लीट करना है, तो फिर 80 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। सॉरी, ये 70 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। तो अब 80 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। और तो क्या बोल रहा है 80 नंबर क्वेश्चन में? 80 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि यस डिपॉजिट करता है 5 लाख इन ए बैंक एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, एंड आर एस 2 लाख एट 5% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 साल के लिए। इफ़ रोहन डिपॉजिटेड आर एस 5 लाख इन बैंक एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, एंड आर एस 2 लाख फिर से 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल के लिए, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्यूमुलेटेड अमाउंट, ठीक, फॉर यस एंड रोहन। तो हम लोग पहले यस देखिए,
इसमें थोड़ा बहुत हिंदी में समझा देते हैं, थोड़ा जल्दी फास्ट में, क्योंकि टाइम कम है। तो यस इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख के लिए, 5 लाख सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल, 6% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए, और 2 लाख कर रहा है 5% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। और इसमें और एक रोहन है, रोहन भी इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट 6% के लिए 2 साल के लिए, और 2 लाख के फिर से 5% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए। तो दोनों का डिफरेंस क्या है एक्युमुलेटेड अमाउंट में, तो अमाउंट यहाँ पे पूछ रहा है, तो दोनों का हम लोग अति करेंगे, पहले एडिशन कर देंगे, पहले यस के लेके चलते हैं, ठीक, यस के पूरा सोल्यूशन नहीं करेंगे, फिर से बोल रहे हैं जो भी जितना होगा हमको लगेगा यहाँ से छोड़ देना चाहिए तो छोड़ देंगे। 5 लाख इन बैंक फॉर 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2, यानी कि 12/100, और फिर प्लस यहाँ पे 2 लाख कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कितना है 5, तो 5/100 2 साल के लिए। और इसमें दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसमें माइनस कर देंगे, इस जो भी हमको निकाल का आएगा, यहाँ पे लाख है, ठीक, यहाँ पे लाख होगा, मतलब लाख कहने का मतलब कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 जीरो हो जाएगा, ठीक, हम खाली एल में लिख दिए हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और ये यस के हो गया था। और अब किसका बारी है, रोहन का बारी है। तो रोहन में हम लोग देखेंगे रोहन का कैसे होगा। इफ रोहन इन्वेस्टेड 5 लाख, ये कंपाउंड इंटरेस्ट में है 1 प्लस 6/100 2 साल के लिए, और फिर इसका प्लस 2 लाख 1 प्लस 5/100 2 साल के लिए। तो इसका जो भी डिफरेंस आया, हो सके कि रोहन का बड़ा आ जाए, तो रोहन से माइनस कर देना है, क्योंकि डिफरेंस हमको करना है, तो बड़ा में डिफरेंस में बस मान के चलिए बड़ा से छोटा हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग अगर जो यस का बड़ा आएगा तो यस से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और रोहन का बड़ा आएगा तो रोहन से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लिटरली बहुत इजी है, बट हम आपको फिर भी यहाँ तक कर दिए हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, और 19 का देखते हैं। देखिए 19 का फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया कि हम लोग वैल्यू यहाँ पे लेके चलेंगे, तीनों वैल्यू है, और 3 गो वैल्यू है, और 3 गो वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये क्वेश्चन हम क्या बोलता थे कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ये बनता है, बारी बारी से हम ऑप्शन पुट करके देखेंगे, और फिर सेकेंड वाला पार्ट में देखेंगे कि उतना इक्वेट आया कि नहीं आया, और आएगा तो उसका आंसर आ जाएगा, और नहीं तो नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 19 का बी, मेरा 19 का बी आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आंसर हो जाएगा, मतलब ए एन सी आंसर हो जाएगा। तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ये एन सी, ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसका थोड़ा बहुत समझा देते हैं। गोकुल इन्वेस्ट कर रहा है 100 रुपया, ठीक है, इन स्कीम ऑफरिंग 10% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली है। बिकुल इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन गोकुल, तो जो गोकुल इन्वेस्ट किया उसको से 5,000 ज़्यादा बिकुल इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, और 12% से इंटरेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन इसमें कुछ नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। अगर जो पहला वीडियो से देखेंगे तो आप खुद ऐसे ही समझ जाइएगा। ये तो बेकार है क्वेश्चन बताना, बताएंगे तो फिर हमको इंसल्ट हो जाएगा कि क्या बातें किए। तो अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा बहुत लास्ट है ये क्वेश्चन, क्योंकि आधा घंटा से के बाद जाते हैं तो फिर वीडियो आप लोग का चलने मतलब कि बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए सोचते हैं कि आधा घंटा से पहले हो जाए। ऐसे तो हम क्लास लेंगे तो 1.5 घंटा से कम नहीं, हमको मन नहीं भरेगा, बट इसमें जल्दीबाजी चलते हैं, क्योंकि आधा घंटा से पहले वीडियो थोड़ा बहुत जे 50-100 व्यू आएगा। चलिए छोड़िए सब। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए माइन डिपॉजिट RS 15,000 एट X% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, देन ही डिपॉजिटेड द एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट बोला है, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट कहने का मतलब कि जो भी इसका जो भी प्रिंसिपल है वो इन्वेस्ट किया, वो इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, एट X - 2% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। इफ एक्यूमुलेटेड अमाउंट एट द एंड ऑफ 5 years was 26412, then find the rate of simple interest at the which deposit initially। तो ये भी क्वेश्चन में कुछ उतना है नहीं, बट फिर भी हम आपको जल्दीबाजी में थोड़ा बता देते हैं। तो कुछ नहीं, उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, क्योंकि अब इसमें क्या पता ना। तो 15,000 डिपॉजिट किया, और X% पर हिसाब से 3 साल के लिए बाय 100 सिंपल इंटरेस्ट।
तो 0 0 कैंसिल होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 15 3 45 हो जाएगा, 0 इतना x हो जाएगा, और फिर इतना इन्वेस्ट किया, और ये सॉरी अब फिर प्लस 15,000, क्योंकि ये इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट भी अति किया था, फिर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ही अति किया, तो इसमें बस तो इतना वैल्यू आया, इतना एक्यूमुलेटेड अमाउंट आया, तो फिर इसमें इन्वेस्ट कर दिया है 1 प्लस कितना 2 साल के लिए, क्योंकि शुरू में 3 था, अब फिर 2, तो टोटल मिला के 5 हो जाएगा। फिर x-2 के हिसाब से रेट, तो जान भी करते हैं आप कि अगर जो हमको इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लेकर चलेंगे जो हम आपको बताए थे, और इसमें 100, और बस इतना इक्वेट कर देना है, इक्वेट कर देना है 264,412 के हिसाब से। तो अगर जो आपको ये थोड़ा सा हार्ड लगे, तो हम आपको एक इजी ट्रिक बता देते हैं, x प्लस 15,000, फिर इसमें हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2x माइनस 4 बाई 100, तो ये मान के चले। अच्छा इसका इसी का हम सोल्व कर रहे हैं, छोड़िए डायरेक्ट हम लिख देते हैं ये, तो 100 प्लस इतना हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। तो बस हम अगर जो सॉल्यूशन आपको इतना नहीं समझ में आएगा सॉल्यूशन आगे के, तब बस आप लोग x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू a पुट कीजिए, पहले 12 पुट करके देखेगा, फिर 14 पुट करके देखेगा, अगर जो इतना का इक्वेट आ जाएगा 26,412 के इक्वेट आ जाएगा, तो मतलब कि वही आंसर हो जाएगा। हम आपको आंसर बता देते हैं, 20 का बी, 20 का मतलब कि 14% के हिसाब से, मतलब कि x का वैल्यू आप लोग 14 पुट कर दीजिएगा, 14, तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 32 मिनट हो गया, तो थोड़ा थोड़ा आपको करा कर छोड़ते हैं, अब तो लेट हो ही गया तो क्या फ़ायदा। तो x का वैल्यू हम 14 पुट कर देंगे, तो 45 इंटू 14 मतलब 6300 प्लस 15,000, फिर यहाँ पे इंटू हो जाएगा, और ये 14 4 दूनी ये 28 हो जाएगा, 28 माइनस 4 यानी कि 24 हो जाएगा, तो ये 124 हो जाएगा बाई 100, तो इसका इतना प्लस इतना कितना हो जाएगा, हो जाएगा 0 0, और फिर 3 हो जाएगा, और फिर 5 और 6 5 11, और फिर 2 इंटू ये 100 से कट जाएगा, तो 2 यानी कि ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इंटू 124 यानी कि 213 इंटू 124, यानी कि मेरा आ जाएगा 26,412। देखिए ये आंसर आ गया, मतलब कि कुछ नहीं, बस बारी बारी से अगर जो आपको लगेगा कि ये हमसे नहीं बनेगा इक्वेशन, तो बस ये आंसर वाला पुट कर दीजिएगा, वो भी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम पहला पार्ट से बहुत डिटेल से बताए थे, तो लास्ट पार्ट में थोड़ा अच्छा से डिटेल से नहीं बता पाए हैं, क्योंकि आज हमको भी कंप्लीट करना था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर जो समझ में आया होगा एक भी क्वेश्चन, तो आप ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम ग्रुप पर ज़रूर ऐड हो जाइए। तो चलते हैं वीडियो को समाप्त करते हैं।